बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपनी कंप्यूटर जनरेशन्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और कंप्यूटर जनरेशन्स में हमने स्टार्ट किया था अपनी जनरेशन नंबर 1, फर्स्ट जनरेशन। जनरेशन नंबर 1 से लेके जनरेशन नंबर 3 तक हम पहुंच चुके हैं और आपने देखा कि हर जनरेशन की अपनी वैल्यू एडिशन है। हर जनरेशन के ऊपर आपकी हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ एज़ वेल एज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर एक सिग्निफिकेंस चेंज नज़र आ रहा है आपको। तो जनरेशन 4 की बात करते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आपकी जनरेशन 4 है क्या चीज़। जनरेशन 4 बेसिकली आपका जो इसका टोटल ड्यूरेशन था अगेन 1975 टू 1989, ये आपकी जनरेशन 4 का पीरियड है। अब याद रखिएगा ये आपका वो वाला टाइम पीरियड आ गया है जब आपके कंप्यूटर सिस्टम की मार्केट के अंदर रिकॉग्निशन काफ़ी एक पॉपुलैरिटी ह्यूज लेवल के ऊपर हो रही है। जितने भी आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे वो इस ड्यूरेशन के अंदर इस स्टेज पे आ गए हैं कि वो अपने मैनुअल वर्क को ट्रांसफॉर्म करें इनटू डिजिटल वर्क में। अगर हम यूएस यूके जो आपके एडवांस कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें, इस ड्यूरेशन के अंदर वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम ने मार्केट को कैप्चर कर लिया हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने देखा जनरेशन 3 के अंदर क्या हुआ था, आपके जो मार्केट कमर्शियल प्रोडक्ट्स थी, जो आपकी कमर्शियल ऐप्स थी, वो आपकी एक चीपर प्राइस के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल होना शुरू हो गई थी। आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग ने मार्केट ग्रिप कर रही थी, जिसकी वजह से आपको एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिल रहे थे, अच्छे प्रोग्रामर्स मिल रहे थे। अब हम देखते हैं कि 3rd जनरेशन के बाद 4th जनरेशन क्या काम करती है। तो 4th जनरेशन के अंदर आपकी आईसीज विथ VLSI टेक्नोलॉजी की एडिशन की गई है। आईसी अलोंग विद VLSI टेक्नोलॉजी, ये क्या होती है? ये बड़ी मज़े की बड़ी एडवांस लेवल की एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है। VLSI स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 3rd जनरेशन के अंदर आपके सिंपल आईसीज यूज़ किए गए थे। VLSI के अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि ये आपके बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स आईसी को मिला के एक ही चिप प्रोड्यूस करती है। पहले हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें एक आईसी यूज़ हो रहा था, अब आपने VLSI आईसी यूज़ किया, चिप यूज़ की, जिसके अंदर मल्टीपल आईसीज़ आपके बिल्ट इन कॉन्फ़िगर हैं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि आपकी कितनी ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक सिस्टम बैकएंड के ऊपर आपने इम्बेड कर दिया। अगेन VLSI करता क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करता क्या है? आपके आईसीज़ को कंबाइन करके एक चिप दे देता है। मल्टीपल आईसीज़ को कंबाइन करके इंटीग्रेट करके एक चिप आपको प्रोवाइड कर देता है और आपने अपनी मशीन के अंदर वो चिप लगा देनी। अपेरेंटली इट सीम्स कि एक चिप लगी हुई है, लेकिन बैकएंड के ऊपर अगर हम इसकी थोड़ा सा डीप लेवल पे जाके देखें, वी केम टू नो कि वो आपकी मल्टीपल, उसके अंदर कोई 10-20 आईसीज़ आपने इंटीग्रेट किए हुए हैं। एक चिप आपकी मल्टीपल आईसीज़ की यहाँ पे फंक्शनिंग परफॉर्म करेगी। तो दिस इज़ वेरी पावरफुल एडिशन इन 4th जनरेशन VLSI। ओके, उसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया। सेमीकंडक्टर मेमोरी आपकी यूज़ की गई। आपकी हार्ड डिस्क जितनी थी उसको अब बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दिया गया। आपकी सेकेंडरी स्टोरेज वगैरह, आपकी रैम वगैरह, ये आपकी हार्ड डिस्क, इन तमाम चीज़ों के साइज़ को बहुत ज़्यादा एक क्लियर डिफरेंस आपको नज़र आएगा इन द साइज़ ऑफ ऑल दी स्टोरेज मीडियम। पर्सनल कंप्यूटर्स आपके इस इरा के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, मार्केट के अंदर वो इजीली अवेलेबल हो गए थे।
ठीक है, उस टाइम जो इनकी प्राइस थी वो कुछ एक्सपेंसिव थी एज़ कम्पेयर टू टुडेज़ टेक्नोलॉजी, लेकिन मार्केट के अंदर जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स थे वो जो आप लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं वो आपके पास अवेलेबल हो गए थे। सुपर कंप्यूटर आपके बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थे। मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज जब पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी एडवांस्ड टर्मिनोलॉजी। इससे मतलब आप इस तरह ले लें कि टू डू द जॉब ऑफ टू डू मल्टीपल जॉब एट द सेम टाइम, एक ही वक्त के अंदर आपने मल्टीपल जॉब परफॉर्म करनी है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अ मल्टी प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, या पैरेलल प्रोसेसिंग करनी है। हमारी मशीन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि हम अपनी मशीन को खुद ही डिवाइड हमारी मशीन कर लेती है, और हर रिसोर्सेज आपके जो मेन रिसोर्सेज है उसको हम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और हर सेगमेंट आपका किसी ना किसी पर्टिकुलर जॉब को असाइन हो जाता है। ये बेसिकली आपका मल्टीटास्किंग या पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। और इसके साथ ही जो फर्दर इन्हांसमेंट इस जनरेशन के अंदर की गई थी वो आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर की गई थी। हाई स्पीड इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क्स आपके अवेलेबल हो गए थे। इंटरनेट के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आम हो गया था। अगेन अब हम देखते हैं कि उस टाइम के जो आपके वेल नोन मशीन थी वो कौन कौन सी थी। IBM PC एंड इट्स क्लोन। IBM PC ने अगेन बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर की हुई थी। Apple II आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। TRS-80 आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। VAX 9000 आपका यहाँ पे अवेलेबल था। Cray 1, Cray 2, Cray X, ये तमाम वो मशीन्स हैं जो कि 4th जनरेशन के अंदर आपकी यूज़ हुई थी। अगर हम इनकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ और उनके फीचर्स देखें तो GUI का फीचर आपका यहाँ पे आ गया था। इससे पहले आप जितना भी काम करते थे वो आप अपना कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम विद GUI इंटरफेस आपका यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर इन्हांसमेंट थी। हार्डवेयर के अंदर तो हमने देख किया कि आपका VLSI का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या हुआ, GUI का आपका जो ग्राफिकल इंटरफेस है दैट इज़ वेरी इजी टू यूज़, वो आपका इसके ऊपर आ गया। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विद कॉन्स्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। अगेन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका ऐसा डिज़ाइन कर दिया गया था जो कि मल्टी प्रोसेसिंग करता था। मल्टी प्रोसेसिंग, मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम, एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करना। मल्टीपल जॉब हैंडलर इसको हम कहते हैं। यही मल्टी प्रोसेसिंग आपकी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एफिशिएंसी ऑफ योर मशीन। जो आप आजकल के दौर में अपनी हाई स्पीड मशीन देख रहे हैं उसके बैकएंड के ऊपर ये मल्टी प्रोसेसिंग लगा होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विद C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस इरा के अंदर, इस पीरियड के अंदर आया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स की एक वेरिएंट्स है, एक काइंड ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विद C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका आया था। ऊप के कॉन्सेप्ट जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं वो यहाँ पे इस ड्यूरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे। ऊप के कॉन्सेप्ट क्या, उनकी डिज़ाइनिंग थी, प्रोग्रामिंग क्या होती है ऊप के, इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, ये तमाम किस्म के कॉन्सेप्ट आपके इस ड्यूरेशन के अंदर इनेबल हुए थे। PC, नेटवर्क बेस्ड सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके मशीन के अंदर एडप्ट हुई थी 4th जनरेशन के अंदर। ओके, अब अगर हम इन तमाम चीज़ों के फीचर्स देखें तो ये आपकी मशीन एक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल थी, स्मॉल इन साइज़ थी, रिलायबिलिटी के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, एंड ईजी टू यूज़ पीसी थी।
अब ये जो इनकी आपकी एक्टिविटी थी वो बहुत सिंपल, एक आम सा ऑपरेटर भी आपकी कंप्यूटर मशीन को यूज़ कर रहा था। मोर पावरफुल एंड रिलायबल मेन फ्रेम सिस्टम्स एंड सुपर कंप्यूटर्स आपके एम्बेड किए गए थे। टोटल जनरल पर्पस मशीन आपकी आ गई थी, जो कि हर किस्म की आपकी टास्क की कंपाइलेशन की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किए जाते थे। शुरू की जो आपकी मशीन से वो सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन तक लिमिटेड थे, लेकिन अब आपकी मशीन जनरल पर्पस मशीन आ गई थी कि यू कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन इन दीज मशीन्स। और मोर ओवर अपग्रेडेशन का फीचर इनेबल किया गया था। आप बड़े इजीली अपनी मशीन के हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते थे। आज तो आपको ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन उस टाइम अगर आप देखें 1975 टू 89 के अंदर ये एक बहुत की फीचर था। इससे पहले वाली जो आपकी जितनी भी जनरेशन थी, आप अपग्रेड नहीं कर सकते थे। जो आपकी मशीन के अंदर बिल्ट इन फीचर आ गया, जो हार्डवेयर आपकी मशीन ने सपोर्ट किया बिल्ट इन, वही हार्डवेयर आपका यूज़ होएगा। बट व्हाट हैपन, अगर आपकी रिक्वायरमेंट इन्हांस कर दे, क्या स्टिल वही हार्डवेयर आपके लिए सफिशेंट है? तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क टू यू। इस चैलेंज को ओवरकम किया गया आपके 4th जनरेशन में, कि आपके जो ईजियर टू अपग्रेड आपके सॉफ्टवेयर कर दिए गए थे, हार्डवेयर कर दिए गए थे, और जो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल थी, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फास्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो भी इसी ड्यूरेशन के अंदर आपकी पॉसिबल हुई। तो इसके साथ ही अगली वीडियो में हम अपनी 5th जनरेशन को देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।